गुड मॉर्निंग। शीट मिल गई सभी को? हम्म, चलो। तो कल अपन ने कॉन्सेप्ट देखे थे, है ना? एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद शीट के सारे क्वेश्चन देखना स्टार्ट करेंगे, है ना? देखिए, चलो। अपन ने देखा था कि जो कथन है, कथन को हम दो तरह से लेके चलते हैं। एक यूनिवर्सल और दूसरा पार्शियली, है ना? कथन दो तरह के थे हमारे। एक कथन वो है जिसमें कही गई बात आप पूर्णतया उसका निष्कर्ष बना सकते हो, ठीक है? उसको पूरी तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि मैंने लिखा कि सभी विद्यार्थी फुटबॉलर है, ठीक है? सभी विद्यार्थी फुटबॉलर है। अब जो वो कक्षा है, अब मान लीजिए कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, तो कितने विद्यार्थी फुटबॉलर होंगे? 100 के 100। अगर उस कक्षा में 150 विद्यार्थी हैं तो कितने फुटबॉलर होंगे? 150। अगर उस कक्षा में 250 विद्यार्थी हैं तो कितने फुटबॉलर होंगे? 250 के 250, ठीक है? लेकिन इसकी जगह मैं कथन लूं कि कुछ विद्यार्थी क्रिकेटर है, कुछ विद्यार्थी क्रिकेटर हैं, और मान लीजिए कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं। अब इन 100 में से कितने विद्यार्थी जो हैं क्रिकेटर हैं? ये नहीं बता पाएंगे ना, एक्चुअल डाटा क्या है। 10, 15, 18, 20, एक्चुअल डाटा हम यहाँ नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ बता सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें टोटल नंबर पता है तो हम एक्चुअल डाटा बता सकते हैं कितने, लेकिन यहाँ पर नहीं बता पाएंगे। तो इसी तरह से जो आपका स्टेटमेंट है, इसको मैं दो भागों में डिवाइड करता हूँ। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हमें 100% पता होता है, और इसमें 100% नहीं होता है, ठीक है? एक में तो 100% होता है, एक में 100% नहीं होता है। कितना होता है, कितना परसेंटेज उसका होता है, हमें नहीं पता, ठीक है? इस हिसाब से जो कथन है उसको भी दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो आपके पॉजिटिव होता है, दूसरा आपका नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल असर्टिव सेंटेंस, और जो नेगेटिव है उसे बोलते हैं यूनिवर्सली नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है? यूनिवर्सली असर्टिव सेंटेंस और यूनिवर्सली नेगेटिव सेंटेंस। और इसी को बोला जाता है ए टाइप, और कहीं पे इसी को बोला जाता है ई टाइप, ठीक है? इस तरह से दो टाइप जो बनाई दी जाती है, एक ए टाइप और ई टाइप। जनरली बुकों में आपको ये देखने को मिलेगा, या तो यूनिवर्सली असर्टिव, यूनिवर्सली नेगेटिव, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सेंटेंस दो तरह के हो जाते हैं, है ना? पार्शियली असर्टिव और पार्शियली नेगेटिव, ठीक है? तो जो पार्शियली असर्टिव सेंटेंस है, पार्शियली असर्टिव सेंटेंस है यानी पॉजिटिव जो सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस है, इसको मैं पी टाइप भी बोल सकता हूँ। और जो ये पार्शियली नेगेटिव है इसे मैं ओ टाइप बोल देता हूँ, ठीक है? तो कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा, कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो मोस्टली अपन ने ये चार टाइपें बना ली। कौन कौन सी? ए टाइप, ई टाइप, पी टाइप और ओ टाइप, ठीक है? अब इन टाइप की विशेषता क्या है वो हमें देखना है ना? तो एक एक करके देखते हैं। जैसे ए टाइप का हम देखें कि जो ए टाइप है, इस टाइप का जो कथन है वो कथन किस प्रकार का होगा? वो कथन होता है आपका इस तरह से कि सभी सभी एक्स वाई हैं। क्या है? सभी एक्स वाई हैं, ठीक है? ए टाइप का स्टेटमेंट क्या मिला? सभी एक्स वाई हैं, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है प्रत्येक एक्स वाई है। या फिर ऐसा भी हो सकता है हर
हर एक एक्स वाई है, ठीक है। शब्द कोई सा भी लिया जाए बेटा, सभी लिया जाए, सभी लिया जाए, प्रत्येक लिया जाए, हर एक लिया जाए, मीनिंग होना चाहिए 100% पूरा का पूरा, पूरी क्लास, ठीक है। पूरी क्लास को साथ में लिया जा रहा है, तो पूरी क्लास को अगर साथ में लिया जा रहा है तो वो क्या है आपका ए टाइप, और वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ए टाइप का सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए और पूरी क्लास को साथ में लेना चाहिए, ठीक है। ये इसकी कंडीशन हो जाती है। जब इस तरह का कथन होगा तो इसका वेन डायग्राम क्या होगा, वेन आरेख। इसका वेन आरेख देखिए, सभी एक्स, जितने भी एक्स हैं वो क्या हैं, वाई हैं। जितने भी एक्स हैं वो क्या है, वाई हैं। सारे एक्स क्या हैं, वाई हैं। ये वेन डायग्राम इसका बना, ठीक है। अब इसकी मदद से हमें इसका क्या बनाना है, निष्कर्ष। क्या बनाना है, निष्कर्ष। तो इसका क्या निष्कर्ष बनता है, इसका ये निष्कर्ष बनता है कि आप कह रहे हो कि सारे एक्स वाई हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कुछ वाई जो है क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। सारा वाई तो एक्स नहीं है, बट वाई का कुछ हिस्सा क्या है, एक्स है। तो क्या मीनिंग निकलता है, कुछ वाई एक्स है, ठीक है। और क्या बना सकते हैं इसको रूपांतरण, अगर अपन देखें तो कुछ एक्स वाई है, ठीक है। इस तरह से रूपांतरण बना सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई क्या, तो कंफ्यूजन है इस बात को लेकर, नहीं है। अब देखिए, जो आपका ई टाइप था, ई टाइप, ई टाइप में किस तरह के सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। किस तरह का है ई टाइप, नेगेटिव है। इसका कथन किस तरह का है, इसका कथन है कि कोई एक्स वाई नहीं है, कोई भी एक्स जो है वाई नहीं है। इसका कथन क्या बन रहा है आपका, कोई भी एक्स वाई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं वेन आरेख पर जाता हूँ, इसका वेन आरेख बनाता हूँ, तो इसका वेन आरेख क्या बनता है, ये कोई भी एक्स जो है क्या नहीं है बेटा, वाई नहीं है। किसी भी एक्स का संबंध वाई से नहीं है। तो इसके हिसाब से जो निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं तो निष्कर्ष क्या बनता है इसका, इसका क्या निष्कर्ष बनता है, कोई वाई एक्स नहीं है। इसकी जगह कुछ भी बोल सकते हैं अपन, कुछ वाई एक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 100 एक्स वाई नहीं है, तो 90 एक्स भी वाई नहीं होंगे, 70 एक्स भी वाई नहीं होंगे, 20 एक्स भी वाई नहीं होंगे, है ना। तो 70 20 90 कुछ में आ जाएंगे। कुछ वाई एक्स नहीं है, कुछ एक्स वाई नहीं है, ये इसके रूपांतरण बनेंगे। बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक, नहीं है ना। अब फिर टाइप नंबर 3 पढ़ा था अपन ने, पी टाइप। कैसा है, पॉजिटिव है। कथन क्या है इसका, इसका कथन है कुछ एक्स वाई है, ठीक है। वेन आरेख अगर हम देखें तो वेन आरेख क्या बन रहा है, ये कुछ एक्स क्या बन रहा है, वाई। ये दोनों के पास कॉमन है, कुछ एक्स वाई है। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बना पा रहे हो आप, निष्कर्ष बना पा रहे हो कुछ वाई एक्स है। इसके अलावा और कोई निष्कर्ष बन पा रहा है क्या, नहीं है। नेगेटिव तो नहीं बनेगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का निष्कर्ष पॉजिटिव, नेगेटिव का निष्कर्ष नेगेटिव ही बनाएंगे, है ना। और इसके बाद आ जाता है आपका और टाइप। इसका जो कथन है, कथन क्या है, कुछ एक्स वाई नहीं है, कुछ एक्स वाई नहीं है। अब इसका वेन डायग्राम अगर हम बनाने का प्रयास करें, अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाने का प्रयास करें तो इसका वेन डायग्राम बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
क्योंकि कि हमें जो कॉमन पार्ट है वो नहीं लेना है। ठीक है, कॉमन पार्ट नहीं लेना है तो वेन डायग्राम किस तरह से बनाया जाएगा? तो वेन डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं, ये जो कॉमन पार्ट है इसको क्रॉस कर दें, लेकिन ये अपने आप में ऐसा लगेगा कि कहीं गलती सी हो रही है ना। या फिर इस तरह का वेन डायग्राम अगर हम बनाने का प्रयास करें तो भाई ये जो कॉमन पार्ट है इसमें कॉमन हो सकता था बट नहीं है ना। ये दोनों ही एक तरह से एक विरोधाभासी टाइप की चीज़ है। ठीक है, तो ये विरोधाभासी वाली जो चीज़ है इसे हम ना एक प्रॉपर वेन डायग्राम नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, एक प्रॉपर वेन डायग्राम इससे नहीं बना पा रहे। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, जो ओ टाइप का होता है इसके निष्कर्ष के लिए क्या बोला जाता है बेटा? इसका जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष बोला जाता है नो रिजल्ट। इससे कोई हम रिजल्ट नहीं बना पा रहे हैं एक्चुअल। क्या कर पा रहे हैं, इससे कोई हम एक परफेक्ट रिजल्ट जो है जैसा हमने बाकी में बनाया वैसा रिजल्ट हम इसके साथ नहीं बना पा रहे। ठीक है, बात समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया था कि जो सारी चार टाइपें पड़ी थी उन चार टाइपों के माध्यम से हमने देखा था कि हमें क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं, तो क्वेश्चन के अप्रोच तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए कोई भी दो कथन आपको देगा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो पहला कथन अगर आपका पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो दोनों मिला के रिजल्ट क्या बनाएगा, पॉजिटिव। हम कुछ रूल्स को पता रखेंगे। ठीक है, फिर दूसरा एक अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो क्या बना देगा, ये नेगेटिव बना देगा। फिर अगर दोनों ही नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट हमारा नहीं होगा। तो एक रूल हमने ये देखा था। फिर रूल नंबर दूसरा हमने देखा था, रूल नंबर 2 मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कॉमन देखेंगे। क्या देखेंगे, कॉमन शब्द लेंगे। कॉमन शब्द को देखें, किसी भी एक शब्द के साथ सभी या कोई शब्द अवश्य हो तभी निष्कर्ष बनेगा, अन्यथा निष्कर्ष नहीं बनेगा। ठीक है, ये अपन ने देखा था। अब चलते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज पर, जो आज की शीट है आपकी। शीट में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, निर्देश दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से 16 के लिए। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष दे रखे हैं और फिर उसके अनुसार आपको तर्क संगत निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, और जो निष्कर्ष बनेंगे आपके ABCD चार ऑप्शन जो बनेंगे इसने पहले ही दे दिए हैं। क्वेश्चन 1 दिया गया है, कथन सभी हाथी शेर हैं। आपका कथन क्या है, सभी हाथी शेर है। फिर दूसरा कथन क्या है आपका, कुछ बंदर हाथी है, सॉरी सभी शेर बंदर हैं, सभी शेर बंदर हैं। ठीक है, फिर निष्कर्ष क्या दिया हुआ है इसने, निष्कर्ष दिया हुआ है सभी हाथी बंदर हैं, कुछ बंदर हाथी हैं। सभी हाथी बंदर हैं, कुछ बंदर हाथी हैं। अब देखिए बेटा किस तरह से आंसर बनेगा आपका। सबसे पहला पार्ट आपको क्या करना है, सबसे पहला पार्ट आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। तो इसमें कॉमन क्या है, ठीक है, कॉमन क्या दिख रहा है आपको,
कॉमन दिख रहा है आपको शेर, ठीक है, दोनों जगह शेर कॉमन है, ठीक है, दोनों जगह क्या है, शेर कॉमन है। इस शेर के सामने कौन सा शब्द है और इसके सामने कौन सा शब्द है? एक चीज और मैंने बताया था, ये भी याद रखें, सभी वाला जो होता है, सभी वाला सेंटेंस है ना, सभी हाथी शेर है, तो इसमें जो ये दूसरा शब्द होता है, इसके पास जो शब्द छिपा हुआ है, जो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, वो कौन सा शब्द है? कुछ, है ना, सभी हाथी कुछ शेर है ना, है ना। तो हम कुछ शब्द जो है इसके अंदर है, जिसका अपने आप में मीनिंग है, लेकिन हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं उसको, ठीक है, यहाँ नहीं लिख रहे हैं इसको, तो यहाँ पे कौन सा शब्द छुपा हुआ है? कुछ। ऐसे ही कोई वाले में क्या छुपा रहता है? कोई छुपा रहता है। इसी तरह से कुछ वाले में क्या छुपा रहता है आपका? कुछ छुपा रहता है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन के साथ और भी देखेंगे यहाँ पर। अब जब ये आपको मिल गया, ये शेर कॉमन था और इसके साथ सभी शब्द मिल गया, तो आप क्या करें, इसको क्या कर दें, कैंसिल कर दें। अब क्या बचा देखो, सभी हाथी बंदर हैं, सभी हाथी बंदर हैं, क्या बन पा रहा है? सभी हाथी बंदर है, तो ये तो राइट है, ठीक है, सभी हाथी बंदर है, ये तो राइट है। फिर बोला कुछ बंदर हाथी हैं, बंदर और हाथी, तो क्या बन रहा था आपका? सभी हाथी बंदर है, ठीक है। और यहां से अगर हम रिवर्स में पढ़ें इसको, तो कुछ बंदर क्या है? हाथी है। यहाँ पे कौन सा शब्द छिपा हुआ है? मैंने बताया था सभी में कौन सा शब्द छिपा रहता है? कुछ। तो क्या बोलेंगे इसको? कुछ बंदर हाथी हैं, तो ये वाला भी सही है, ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4 ऑप्शन थे आपके, यदि केवल निष्कर्ष एक सही हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी केवल 2 सही हो, ऑप्शन सी दोनों सही हो, और ऑप्शन डी दोनों गलत हो, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है? चलो दूसरा क्वेश्चन निकालिए, दूसरा क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ खिलाड़ी गायक है, क्या है? कुछ खिलाड़ी गायक है, सभी गायक लंबे हैं, सभी गायक लंबे हैं, निष्कर्ष क्या बन रहा है? कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, और दूसरा निष्कर्ष क्या बन रहा है बेटा? सभी खिलाड़ी लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं और सभी खिलाड़ी लंबे हैं। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से इसको करना है हमें। देखिए खिलाड़ी और लंबे, खिलाड़ी यहाँ पर है, लंबे यहाँ पर है, खिलाड़ी और लंबे, खिलाड़ी यहाँ पर है, लंबे यहाँ पर, यानी इन दोनों से रिजल्ट बनाएगा, किसी एक से नहीं ले रहा, दोनों से ही ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों से ले रहा है, तो देखते हैं अपन। सबसे पहले तो क्या करेंगे, गायक और गायक कॉमन है, इसके साथ कौन सा शब्द है? 100% वाला शब्द है, मतलब इसको कैंसिल कर देंगे। क्या बनेगा? कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, ये तो सही हो गया। अब बात बताओ बेटा, यहाँ पे खिलाड़ी के सामने कौन सा शब्द लिखा हुआ है? कुछ। तो कुछ को हम सभी नहीं पढ़ सकते, ध्यान रखना। सभी की जगह, सभी की जगह कौन सा शब्द यूज ले सकते हो आप? कुछ यूज ले सकते हो, ठीक है। कोई की जगह कौन सा शब्द यूज ले सकते हो आप? कुछ यूज ले सकते हो, ठीक है। यानी अगर हम ऑल और नन की बात करें, ठीक है, तो इसकी जगह सम यूज ले सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम सम की बात करें, तो सम में से हम ना तो ऑल ले पाएंगे ना नन ले पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी
कुछ से हम ना तो सभी शब्द लिख सकते हैं ना कोई शब्द लिख सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखिए मान लीजिए सभी का क्या मतलब है 100%, सभी का क्या मतलब है 100%, तो 100% में से कुछ भी लिया जा सकता है। इसको इस तरह से समझो कि जैसे मान लीजिए 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में 1 से लेकर 100 तक कितना भी आप चीज़ परचेज कर सकते हो, चाहे वो 1 की हो, 2 की हो, 8 की हो, 10 की हो। कुछ का क्या मीनिंग है कि आपके पास 100 नहीं है, 100 में से कुछ है, 100 में से कुछ है, मान लीजिए आपके पास 70 रुपये हैं, आपके पास 70 रुपये, तो क्या आप 75 की चीज़ खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, तो हम कुछ के स्थान पर सभी या कोई शब्द नहीं लिख सकते, और यहाँ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ कैसा हो रहा है कि जो खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी के सामने कौन सा शब्द लिख दिया इसने? सभी, जबकि यहाँ पे कौन सा शब्द था? कुछ। तो कुछ को आप सभी में चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ए में पहला सही, बी में दूसरा सही, सी में दोनों सही, और डी में दोनों गलत। ये 4 ऑप्शन थे आपके, है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर बन रहा है आपका? दोनों गलत आ रहे हैं। चलो देखते हैं। सभी चाबी ताला है ना, और सभी ताले पेच है। निष्कर्ष क्या बना रहा है? सभी पेच चाबी है, कुछ ताले चाबी है। ठीक है, अब देखिए इस पेज के सामने कौन सा शब्द है बेटा? हम्म, सब में क्या छुपा होता है? कुछ। सब कुछ, है ना? तो क्या छुपा हुआ है यहाँ पे? कुछ। और कुछ की जगह सभी शब्द यूज नहीं ले सकते, इसलिए ये तो हो गया गलत। कुछ ताले, कुछ ताले चाबी है, ताला यहाँ, चाबी यहाँ, यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो कुछ ताले क्या हैं? चाबी हैं। कुछ ताले क्या हैं? तो यहाँ से बन रहा है ये, कहाँ से बन पा रहा है ये? कुछ ताले चाबी हैं। देखिए सभी ताले पेच हैं, तो पेच के सामने कौन सा शब्द छुपा हुआ है? कुछ। तो कुछ पेज, तो यहाँ पेज के सामने कुछ शब्द है, जबकि इस पेज के सामने कौन सा शब्द लगा दिया इसने? सभी। पॉसिबल नहीं है, इसलिए हटा दो। ठीक है, कैंसिल। यहाँ पे कुछ ताले चाबी है, ताला चाबी यही है ना? मतलब इसी से निकाल रहा है निष्कर्ष। देखो निष्कर्ष की एक संभावनाओं को देखो, या तो इन दोनों को यूज लेकर बनाएगा, या किसी एक सिंगल को यूज लेके बनाएगा, है ना? ऐसा कभी मत समझना है कि इन दोनों से रिजल्ट बनेगा वही यहाँ पे लिखा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इससे भी कोई रिजल्ट बन रहा होगा वो भी हो सकता है, इस वाले से कोई रिजल्ट होगा वो भी हो सकता है, फर्स्ट से कोई रिजल्ट हो, सेकंड से कोई रिजल्ट हो, दोनों को मिलाकर कोई रिजल्ट हो। ठीक है, चलो तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ये वाला आपका सही हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दूसरा सही है। हाँ, जरूरत नहीं है, आपको ये देखना पड़ेगा कि निष्कर्ष क्या बन रहा है। ठीक है, निष्कर्ष की क्या संभावना है? निष्कर्ष यहाँ पे जो निष्कर्ष लिखे हो सकते हैं,
इसके दो तीन संभावनाओं को आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दो कथन दिए हुए हैं, तो हो सकता है कि वो केवल एक कथन से निष्कर्ष बना ले, ठीक है, या फिर दूसरे वाले कथन से निष्कर्ष बना ले, या तीसरा ये हो सकता है कि दोनों को मिलाकर कोई रिजल्ट बन रहा हो तो उससे बना ले, ठीक है। हमने सिंगल सिंगल वाले के बनाए थे ना निष्कर्ष, जब टाइप पढ़ा था अपन ने, तो वो भी यूज लिया जा सकता है। क्लियर है? और किसी का डाउट? चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर मैं 4 लिख रहा हूं, तब तक आप बताइए क्या बन पाता है इसका। कुछ किताब खिलौने हैं, कोई खिलौना दवात नहीं है। कोई खिलौना दवात नहीं है। कुछ किताबें दवात नहीं है, कुछ खिलौने किताब हैं। कुछ खिलौने किताब हैं। बनाया? क्या आंसर आ रहा है? दोनों सही लग रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? एक सही लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? अच्छा, चलो देखते हैं। सबसे पहली बात तो एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो आंसर क्या बनेगा? नेगेटिव, अगर दोनों को मिलाते हैं तो। किताब और दवात, है ना, किताब और दवात नेगेटिव आ रहा है, कुछ ना कुछ ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है। खिलौना कॉमन क्या है? खिलौना, इसके पास कोई शब्द है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? कुछ किताब दवात नहीं है। क्या बन गया? कुछ किताब दवात नहीं है, ये तो बन गया, इसका मतलब ये तो राइट है। कुछ खिलौने किताब हैं, खिलौना कहाँ है? ये रहा, इसमें भी है, कुछ खिलौना किताब ही है। तो यहाँ पे कौन सा शब्द छिपा हुआ है? कुछ। तो क्या पढ़ेंगे? कुछ खिलौना किताब है, रिवर्स बना लेंगे इसका, कुछ खिलौना किताब है, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही सही है, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। कोई मैगजीन कोई मैगजीन कैप नहीं है। कोई मैगजीन कैप नहीं है, सभी कैप कैमरा है। सभी कैप कैमरा है। निष्कर्ष क्या बन रहा है इसका? कोई कैमरा मैगजीन नहीं है, कुछ कैप मैगजीन है। ठीक है, अब देखते हैं। कोई मैगजीन कैप नहीं है और सभी कैप क्या है? कैमरा है। अब यहाँ पे कैमरा मैगजीन, ये कैमरा यहाँ पर है, मैगजीन यहाँ पर है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बन रहा है, देखते हैं कुछ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको। ये जो कैमरा शब्द है,
इसके सामने कौन सा शब्द छुपा हुआ है? कुछ। कौन सा शब्द छुपा हुआ है? कुछ। और यहाँ जो कैमरा है इसके सामने कौन सा शब्द आ रहा है बेटा? कोई। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? कुछ का कोई पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये गलत है। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव बन रहा है, तो केप और मैगजीन, मैगजीन यहाँ है, केप यहाँ है। ठीक है, और ये केप और मैगजीन इसमें भी है, तो नेगेटिव का नेगेटिव ही बन सकता है, पॉजिटिव नहीं बनेगा। दोनों को मिलाएंगे तब भी नेगेटिव बनेगा, जबकि ये कैसा बन रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अब बताइए ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रहा है? हम्म, चलो, फिर भी अगर आपके डाउट रहते हैं तो आप काउंटर से पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। कुछ पंखे दीवार हैं, सभी दीवार रेडियो है। सभी दीवार रेडियो है। निष्कर्ष इसका बन रहा है, कुछ पंखे रेडियो नहीं है, सभी रेडियो पंखे नहीं है। चलो देखते हैं। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। आंसर बनेगा तो कैसा बनना चाहिए? पॉजिटिव बनना चाहिए। इसका मतलब आंसर डी। कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट को लगाना है बस। कहाँ कॉन्सेप्ट कौन सा काम आ जाए आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। पहले तो ये याद होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव नहीं बनता। पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव बनता है, और दो नेगेटिव आ जाए तो लेना ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, आंसर दोनों नेगेटिव थे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच गए अपन। चलो, कुछ स्कूटर ट्रेन है, कोई ट्रक, ट्रेन दे रखा है यार। अच्छा अच्छा, ट्रक है। सभी ट्रक ट्रेन है। निष्कर्ष क्या आ रहा है? कुछ स्कूटर, कुछ स्कूटर ट्रेन है। अगला क्या आ रहा है? कोई ट्रक स्कूटर नहीं है।
देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव बन रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको देखते हैं। ट्रेन यहाँ पर है, ये ट्रक ये कैंसिल। कुछ स्कूटर ट्रेन है और कुछ ट्रेन स्कूटर है, तो कुछ स्कूटर ट्रेन है, ये बन रहा है ना। ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें, है ना। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हो लॉजिक? किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है? हम्म। थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत। अच्छा, ये थोड़ी बहुत ना प्रैक्टिस के साथ निकलेगी। हम्म। जो ये शीट दिया है, इस शीट को आप कंप्लीट कीजिए पूरे को। इसी के साथ आपकी ये प्रॉब्लम सुलझती चली जाएगी, है ना।